अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव शमन सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मर्जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनाथ जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहनों, आज का दिवस परम हर्ष का दिवस है। बड़ा ही श्रेष्ठ और उत्तम अवसर है, क्योंकि आज सावन सुद 14 पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मर्जी महाराज साहब की जन्म जयंती तिथि के हिसाब से आज है। संघ की व्यवस्था के हिसाब से या आप लोगों की व्यवस्था के हिसाब से समझ लो, संघ के तत्वावधान के अंदर जो 17 अगस्त को मनाई जाएगी द्वय गुरु भगवंतों का जन्म जयंती एवं पुण्यतिथि समारोह, लेकिन मुख्य दिवस आज है। इसलिए गुरुदेवों के गुणगान करना, और यूं भी कहते हैं कि महापुरुषों के, संत पुरुषों के तो गुणगान जितनी बार किए जाएं उतने ही कम। ऐसे एक नहीं अनेक गुण जिनके अंदर विद्यमान थे, गुणों के भंडार थे, जिनके जीवन की विशेषताओं को कहना हमारे बस की बात नहीं है। और संत पुरुषों के लिए कहा गया, एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि संत का मन फूलों की डाली, संत का मन फूलों की डाली है, संत का हृदय अमृत की प्याली। जैसे अमृत होता है वैसे ही एक संत का हृदय होता है। संत भीतर से बड़ा सहज, बड़ा सरल, बड़ा शीतल और बड़ा मधुर होता है। तो क्या कहा कि संत का मन फूलों की डाली है, संत का हृदय अमृत की प्याली है। कभी कभी आते हैं तुम्हारे त्योहार, सांसारिक प्राणियों के त्योहार तो क्या है, कभी कभी आते हैं, कई दिनों के बाद में, कई महीनों के बाद में त्योहार आते हैं, पर्व आते हैं। लेकिन संत का जीवन कैसा है, जिसके लिए कहा कि संत का मन फूलों की डाली है, संत का हृदय अमृत की प्याली है। कभी कभी आते हैं तुम्हारे त्योहार, पर सच्चे संत की तो सदा दिवाली, उनकी दिवाली कभी कभी नहीं आती है। संत ने तो जब संयम के पथ पर कदम रखा, उसका तो हर क्षण किसके समान होता है, दिवाली के समान। क्योंकि दिवाली के अंदर इस दीपकों का प्रकाश करते हैं, लाइट का प्रकाश करते हैं, लेकिन संत के हृदय के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। और वो प्रकाश ऐसा होता है, हर दिन में भी प्रकाश और रात्रि में भी प्रकाश, हर क्षण के अंदर प्रकाश होता है। और एक संत को बंधुओं हम उपमा देने के लिए बैठे, संत की परिभाषा करने के लिए बैठे, हमारी बुद्धि के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम संत के जीवन को कुछ शब्दों के अंदर बांध सके। हमारे शब्दों में वो ताकत नहीं, हमारी जुबान के अंदर वो ताकत नहीं। तो संत की यदि परिभाषा लिखने के लिए बैठे तो उनकी एक नहीं अनेकों परिभाषाएं हो सकती हैं, सैकड़ों और हजारों परिभाषाएं हो सकती हैं। जिसके लिए कई अनुभवियों ने क्या कहा अपने अनुभव के आधार पर कि संत का जीवन पानी से भरे हुए बादल के समान होता है। किसके समान? पानी से भरे हुए बादल के समान। वो पानी से भरा हुआ बादल जिस जिस दिशा की ओर जाता है, जिस जिस गांव और ढानी के ऊपर से गुजरता है, जिस जिस गांव और नगर से होकर के वो गुजरता है, वहीं पर वो ऐसी वर्षा करता है अमृत के समान, और प्यासी भूमि की प्यास बुझा देता है। और जहां पर सूखा है, नीलोती सूख चुकी है, उसको हरा और भरा कर देता है। तो जीवन को हरा भरा करता है संत का समागम।
संत का दिया हुआ मार्गदर्शन, और दूसरी उपमा दी, संत का जीवन होता है सूर्य के समान। किसके समान? सूर्य के समान। कि जैसे दूसरी जो लाइट है, जो दूसरा प्रकाश है, चाहे दीपक का प्रकाश है, चाहे बल्ब का प्रकाश है, चाहे ट्यूबलाइट का प्रकाश है, इसका प्रकाश कहां तक पहुंचेगा? एक सीमित दायरे के अंदर। और जिस छत के नीचे, थोड़ी साउंड कम करो भाई, जिस छत के नीचे उनको ऑन किया जाएगा वहीं पर प्रकाश पहुंचेगा। लेकिन कहते हैं सूर्य बिना भेदभाव के, जब सूर्य उदय होता है, वो ना छोटा देखता है और ना ही बड़ा, ना ही गरीब देखता है, ना ही अमीर, ना ही झोंपड़ी देखता है और ना ही 7 खंड का महल। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, और उदय नहीं, उदय होने से 1 घंटा पहले ही सब स्थान पर क्या पहुंच जाता है? प्रकाश पहुंच जाता है। उसी प्रकार संत का जीवन भी ऐसा है कि हर के जीवन के अंदर जो भी उनके संपर्क के अंदर आता है, वो कभी छोटा और बड़ा गिनने वाले। और तीसरी उपमा लगाई गई सरिता के समान। किसके समान? सरिता। सरिता किसे कहते हैं? नदी। सरिता कहते हैं नदी को, एक नदी जिस जिस मार्ग से होकर के गुजरती है, जिस जिस रास्ते से होकर के गुजरती है, जिस गांव से होकर के गुजरती है, वहां पर एक हर मनुष्य की भी प्यास बुझाती है, पशु और पक्षियों की भी क्या बुझाती है? प्यास बुझाती है। और उस नदी के किनारे जो पेड़ खड़े हैं, जो पौधे हैं, जो हरी लिलोती है, वो भी हमेशा क्या रहती है? हरी और हरी। उसी प्रकार संत को भी एक सरिता के नदी के समान बताया है। संत भी जहां जहां से गुजरते हैं, सबके जीवन को हरा भरा कर देते हैं और उनके जन्म जन्म की प्यास को बुझा देते हैं। और अगली उपमा दी है संत को एक चंद्र के समान। किसके समान? चंद्र। चंद्र हमें क्या देते हैं? शीतलता देते हैं। तो संत हमें उसी प्रकार चंद्र के समान, एक संताप से संतप्त हुआ मनुष्य, संसार के दुखों से दुखी हुआ मनुष्य जब संत की शरण में जाता है, उसके जन्म और मरण के संताप क्या हो जाते हैं? हाँ, नष्ट, दूर हो जाते हैं। उसका संताप दूर होता है, परिताप दूर होता है। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है? संत को एक नहीं अनेकों उपमाएं दी जा सकती हैं, कई परिभाषाएं की जा सकती हैं। तो एक 4 लाइनों के अंदर बड़ी अच्छी बात कही। पूज्य गुरुदेव के यदि गुणगान करें, उनको उपमा लगाएं, अनेक नहीं अनेक लगा सकते हैं। जिनके अंदर 4 लाइनों के अंदर क्या कहा? चंदन की शीतलता जिसमें ईसा की करुणा बहती थी। गुरुदेव के मन के अंदर जो शीतलता थी, जो प्रेम था, जो वात्सल्य था और जो करुणा थी, उसके लिए कहा कि चंदन की शीतलता जिसमें ईसा की करुणा बहती थी, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसी जिसकी मर्यादा रहती थी। चंदन की शीतलता जिसमें ईसा की करुणा बहती थी, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसी जिसकी मर्यादा रहती थी, जिसके रजकण की धूलि को मस्तक पर लोग लगाते थे, जिसके रजकण की धूलि को मस्तक पर लोग लगाते थे, उस मिश्री गुरु के दर्शन से तीर्थ दर्शन हो जाते थे, तीर्थ दर्शन हो जाते थे। संत का दर्शन तीर्थ दर्शन से भी बड़ा बताया। किससे बड़ा बताया? तीर्थ पर जाते हैं ना लोग, तीर्थों पर जाते हैं, गिरनार जी जाते हैं, पालीताना जाते हैं, नाकोड़ा जी जाते हैं, जगह जगह स्थान स्थान पर तीर्थ करने के लिए जाते हैं। लेकिन ज्ञानियों ने क्या बताया? संत के दर्शन तो तीर्थ दर्शन से भी बड़े। वो कैसे? कि तीर्थ पर तो जाने पर, तीर्थ का लाभ तब होगा जब तीर्थ पर जाएंगे। तीर्थ पर जाने के बाद में उसका कुछ पुण्य का फल प्राप्त होता है, लेकिन संत के तो दर्शन करने मात्र से ही फल प्राप्त हो जाता है। तो तीर्थ से भी बड़ा दर्शन किसका बताया है? संत दर्शन बताया है। इसलिए कहा कि उस मिश्री गुरु के दर्शन से तीर्थ दर्शन हो जाते थे, तीर्थ के समान थे। और बंधुओं, उनके गुणों के बारे में यदि हम कहना प्रारंभ करें, उनके गुण अनेक थे। और जिसमें सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात, उनके मन के अंदर, उनके हृदय के अंदर
दया और करुणा के भाव प्रत्येक जीव मात्र के लिए उनके मन के अंदर दया और करुणा के भाव कूट कूट करके भरे हुए। और इसका उदाहरण आज राजस्थान की धरती के ऊपर छोटे छोटे गांव के अंदर भी खूब बड़ी बड़ी क्या खोली हुई है, संस्थाएं खोली हुई है, जहां पर कई गौशालाएं हैं, कई बकराशालाएं हैं, कई वृद्धाश्रम खोले, कई स्कूल खुले हुए हैं, कई हॉस्पिटल खुले हुए, एक नहीं अनेकों 350 से ज्यादा संस्थाएं आज गुरुदेव के नाम से उनकी प्रेरणा से चल रही हैं। बंधुओं, ये कहना बहुत आसान है, एक संस्था बनाना, एक संस्था की प्रेरणा देना और उस एक संस्था को व्यवस्थित रूप से चलाना भी क्या होता है, हाँ, बड़ा मुश्किल कार्य होता है। लेकिन उनकी प्रेरणा से आज सैकड़ों संस्थाएं चल रही हैं। ये ऐसे ही होने वाला नहीं, ये कार्य हुआ क्योंकि उनके मन के अंदर सच्चे मायने में नाम की भावना नहीं बल्कि उपकार की भावना थी। और हम उनके गुणों के बारे में कुछ कहेंगे, जिसके अंदर एक संत के लिए संत का जीवन कैसा होना चाहिए। प्रभु ने क्या फरमाया, संत के अंदर सबसे पहला गुण होना चाहिए अप्रमत्त। क्या गुण होना चाहिए? अप्रमत्त, प्रमाद नहीं होना चाहिए। उठिए नो कमाए, उठो, प्रमाद मत करो। और ये चीज गुरुदेव के अंदर हमने तो केवल सुना है, लेकिन कई भक्त ऐसे हैं जिन्होंने गुरुदेव को बड़े नजदीक से देखा। कहते हैं कि पूर्ण रुग्ण अवस्था के अंदर भी, वृद्ध अवस्था के अंदर भी गुरुदेव अप्रमत्त थे। एक दिन के अंदर 100, 150 और 200 मंगलिक दे देते, चाहे बालक आता, चाहे युवा आता, चाहे वृद्ध आता। और आजकल हम कई जगह पर क्या देखते हैं, कई साधु संत टाइम मान देते हैं, मानते हैं कि नहीं, इतने बजे से इतने बजे तक ही चरण वंदन कर सकते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक ही मंगलिक ले सकते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक ही दर्शन होंगे। लेकिन कई श्रावक जो उनके नजदीक में रहते थे, उन्होंने हमें ये बात बताई, क्योंकि कई रात्रि के समय के अंदर ही गुरुदेव के पास में विश्राम करते, कईयों के पौषध होता, कईयों के समर होता, या कई सेवा के अंदर गुरुदेव के पास में तो 5-7 लोग ऐसे साथ में रहते थे। वो क्या कहते, हम रात को 12 बजे उठे तो भी गुरुदेव बैठे हैं, 2 बजे उठ करके देखो तो भी गुरुदेव ध्यान में बैठे हैं, और 3 बजे उठ करके देखो तो भी बैठे हैं। और आजकल अपने को सबको कितनी जल्दी नींद आ जाती है, और रात को कोई 3 बजे उठने का कहे तो घूमने के लिए जाना हो तो उठ सकते हैं, घूमने के लिए जाना हो तो पूरी रात की नींद नहीं। 3 बजे भी उठ जाएंगे, 2 बजे भी उठ जाएंगे, 1 बजे भी उठ जाएंगे, और पूरी रात जागरण करना हो तो भी कर लेंगे। लेकिन कोई कहे कि 3 बजे से 4 बजे तक आपको जाप करना है, क्या करना है? हाँ, आ रहे हैं वो भी दिन, ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, वो दिन भी बड़े नजदीक आ रहे हैं जब 24 घंटे क्या करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा। तो बात चल रही थी अप्रमत्त की, और हमने एक बात कई भक्तों के मुखारबिंद से ये भी हमने बात सुनी कि गुरुदेव उनकी अप्रमत्तता का उदाहरण कि रात्रि की 12 बजे, क्योंकि मद्रास से कई भक्त दर्शन करने के लिए जाते, या बैंगलोर से दर्शन करने के लिए जाते, या वहां से रवाना होना हो, और मान लो रात्रि 12 बजी है और गुरुदेव दूसरे माले के अंदर विश्राम कर रहे हैं, और नीचे देखा कि भगत जी गुरुदेव की सेवा में रहते थे ना, आपने सबने देखा होगा, भगत जी रहते थे। और भगत जी ने देखा कोई श्रावक जी आए, और भगत जी कहते कि धीरे धीरे बोलो। गुरुदेव क्या कर रहे हैं? हाँ, विश्राम कर रहे हैं, कहीं आवाज वहां तक ना पहुंच जाए, उनके विश्राम में कहीं खलल ना पड़ जाए, भाई धीरे धीरे बोलो। और अभी तो घड़ी में 12 बजी है, अब दर्शन करने हैं तो कब होंगे? सुबह। भगत जी ये बात कहते, लेकिन वो श्रावक इतना धीरे बोल रहे हैं और स्वर कहाँ पहुंच जाते हैं? गुरुदेव के कानों में। और ऐसे स्वर पहुंच जाते, केवल स्वर ही नहीं सुने, पहचान लिए कौन आया, कहां से आया, और दूर से ऊपर से ही बोल देते, भगत जी रोको मत, ऊपर आने। कैसी अप्रमत्तता रही होगी उनकी, अपने विश्राम के अंदर खलल पड़े, कुछ भी हो, लेकिन कभी उन्होंने अप्रमत्तता को नहीं छोड़ा। और बंधुओं,
उनके आगे उपमा लगी, नाम के आगे श्रमण सूर्य। आज कुछ उपमाओं के बारे में ही बात करेंगे। कौन सी उपमा लगी? श्रमण सूर्य, श्रमणों के सूर्य। और सूर्य किसे कहते हैं? सूर्य का एक पर्यायवाची नाम होता है पूषा। क्या नाम होता है? सूर्य के कई पर्यायवाची हैं, जैसे एक पर्यायवाची है दिवाकर और एक पर्यायवाची क्या है? पूषा। पूषा किसे कहते हैं? जो पोषण करता है। सूर्य भी हमारा क्या करता है? सूर्य की यदि हमें एनर्जी नहीं मिले ना, तो हमारा तन स्वस्थ रहने वाला नहीं। हमारा तन स्वस्थ है, हमें एनर्जी किसकी मिल रही है? सूर्य। तो सूर्य हमारा पोषण करता है। इसी प्रकार गुरुदेव के द्वारा भी, उनकी प्रेरणा से भी कई जीवों का क्या होता था? पोषण होता था। कई दीन का, दुखियों का, गरीब का, निर्धन का, असहाय का, कई विधवा स्त्रियों का, कई अनाथ बच्चों का और गायों का, बकरों का, कई जीवों का पालन और पोषण करने वाले थे। और जिनको एक नाम से और जाना गया, मिश्री मल जी। लेकिन आगे कौन सा नाम लगा? सब जानते हैं अच्छी तरह से, कड़क मिश्री। और कुछ दिन पहले गुरनी मैया ने फरमाया था कि मारवाड़ के अंदर 2 मिश्री हुई। कितनी मिश्री? कौन कौन सी? कड़क और मीठा मिश्री। और मिश्री के 2 रूप होते हैं। मुंह में डालो तो मिश्री कैसी है? मीठी है। और मिश्री का डरा किसी के मस्तक पर फेंको तो मिश्री क्या है? कड़क। और इतनी जोरदार पड़ेगी कि सिर में क्या आ जाएगा? कड़क मिश्री तो वो थे, लेकिन बाहर से क्या थे? बाहर से कड़क थे, लेकिन भीतर से क्या थे? बड़े मीठे, बड़े मधुर, बड़े कोमल। किसके समान? नारियल के समान। किसके समान? संत का जीवन जो होता है ना, सच्चा संत वो होता है जो नारिकेल समाकारा, नारियल के समान होते हैं। नारियल ऊपर से दिखने में बड़ा कठोर होता है, बड़ा कड़क होता है, बड़ा मजबूत होता है, लेकिन नारियल को जब बदारा जाता है, बड़ा किया जाता है, खोला जाता है, तो अंदर से क्या निकलती है? कोमल कोमल गिरी। उसी प्रकार गुरुदेव का हृदय भी बड़ा कोमल था। जब दीन को देखते, दुखियों को देखते, असहायों को देखते, किसी रोते हुए को पीड़ा से ग्रस्त देखते, तो उनका हृदय पिघल जाता और उनके दुख को दूर करने के लिए सदैव वो तत्पर तैयार रहते थे। कड़क थे किसके लिए? खुद के लिए। खुद के ऊपर कोई कष्ट आए, कोई आपत्ति आए, कोई पीड़ा आए, उसके लिए वो सदैव क्या रहते थे? कड़क रहते थे। तो ये होता है संतों का जीवन। और संत होते हैं एक वट वृक्ष के समान। इसके समान? वट वृक्ष। एक वट वृक्ष विशाल शाखाओं वाला होता है, लेकिन उस वट वृक्ष के ऊपर एक पक्षी का नहीं, सैकड़ों और हजारों पक्षी क्या बना लेते हैं? घोंसला बना लेते हैं। इसी प्रकार संत भी एक वट वृक्ष के समान होते हैं, जो एक नहीं लाखों के आश्रय दाता होते हैं। और बंधु, गुरुदेव की जो स्मरण शक्ति थी ना, याद रखने की ताकत, जो स्मरण शक्ति थी, बड़ी तीव्र थी। पुराने जमाने के अंदर कई संत हुए, जैसे पूज्य जयमल जी महाराज साहब के बारे में आपने सुना। उनकी जन्म जयंती पर भी आपको सुनाया जाएगा। कैसी थी जयमल जी महाराज साहब की स्मरण शक्ति? कि एक पहर के अंदर क्या याद कर लिया? प्रतिगमन। जब दीक्षा लेने की बात हुई तो भूधर जी महाराज साहब ने कहा कि दीक्षा तो देंगे, लेकिन दीक्षा के लिए क्या जरूरी है? साधु प्रतिगमन जरूरी है। साधु प्रतिगमन नहीं आए तब तक दीक्षा नहीं ले सकते। और मान लो दीक्षा ले भी ले, छोटी दीक्षा, ये साधु का नियम बताए। दीक्षा मान लो उनका वैराग्य बड़ा उत्कृष्ट है, या किसी कारण से बिना प्रतिगमन सीखे दीक्षा दे भी दे, लेकिन छोटी दीक्षा दे सकते हैं। उसके लिए समय होता है कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। और 6 महीने के अंदर प्रतिगमन नहीं सीखा तो वापिस दीक्षा से बाहर, दीक्षा से बाहर। तो जब जयमल जी महाराज साहब के सामने ये बात आई, भूधर जी महाराज साहब ने कहा कि दीक्षा लेने के लिए क्या जरूरी है? साधु प्रतिगमन सीखना। तो उसी समय दृढ़ प्रतिज्ञाधारी, इसलिए जयमल जी महाराज साहब के नाम के आगे क्या लगता है? दृढ़ प्रतिज्ञाधारी। उसी समय भीषम प्रतिज्ञा कर ली, एक पांव पर खड़ा हूं, तब तक एक पांव पर खड़ा रहूंगा जब तक साधु प्रतिगमन याद नहीं। और जो प्रतिज्ञा कर लेते थे उसको निभाते थे। और कहते हैं एक पहर तक, यानी 3 घंटे तक एक पांव पर खड़े रहे और 3 घंटे के अंदर क्या याद कर लिया था? प्रतिगमन याद कर लिया था। और गुरुदेव के जीवन का भी एक ऐसा ही किस्सा आता है।
एक बार का प्रसंग है कि एक प्रसन्न चंद्र जी महाराज साहब, उनके पास में महाभारत के विषय के ऊपर, महाभारत का कोई प्रसंग था, उस प्रसंग के ऊपर उनके गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई लावणियां थी, जिसका नाम रखा गया द्विशतपनति। क्या नाम रखा? द्विशतपनति। द्विशतपनति का अर्थ होता है 265 लावणियां। कितनी लावणियां थी? द्विशतपनति। तो 265 लावणियां लिखी हुई थी, और वो लावणियां एक ही प्रति थी, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर प्रेस का साधन नहीं था, इसलिए साधु संत क्या लिखते थे? हाथ से। आजकल प्रेस खूब हो गई, किताबें खूब छप रही हैं, इसलिए साहित्य का भी कोई आदर सत्कार, कहीं पर भी जाओ लाइब्रेरियां क्या है? भरी हुई है, धूड़ और मिट्टी पड़ी हुई है, किसी के पास में पढ़ने का समय नहीं है, और रोज रोज नया नया साहित्य छपता जाए। लेकिन पुराने जमाने के अंदर ऐसा नहीं था, हाथ से लिखते थे, इसलिए हर किताब की मूल्य होता था सबकी। तो प्रसन्न चंद्र जी महाराज साहब ने वो लावणियां, पूज्य गुरुदेव मर्दन केसरी जी महाराज साहब जिस समय वैराग्य अवस्था के अंदर थे, अभी दीक्षा नहीं हुई थी, अपने गुरुदेव बुद्धमल जी महाराज साहब के साथ में थे, उस समय विचरण कर रहे थे, और वहां पर एक जगह पर मिलान हुआ, आपस में मिलन हुआ, और प्रसन्न चंद्र जी महाराज साहब ने वो महाभारत के विषय पर, प्रसंग पर लिखी हुई 265 यानी 265 लावणियां उनको सुनाई, और बुद्धमल जी महाराज साहब को बड़ी अच्छी लगी। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी है, ऐसा करो इसकी प्रति एक हमें दे। अब हो सकता है एक्स्ट्रा प्रति थी या नहीं, हो सकता हो भी, लेकिन प्रसन्न चंद्र जी महाराज साहब वो प्रति देना नहीं चाहिए, ये मेरे गुरु की लिखी, मन के अंदर ये भावना थी, उन्होंने मना कर दिया, मेरे गुरुदेव की लिखी हुई ये रचना है, मैं ये आपको नहीं दे सकता। ये बात पास में खड़े हुए किसने सुन ली? वैरागी मिश्री मल जी ने ये बात सुनी, मेरे गुरु की इच्छा है, और उन्होंने क्या कर दिया? मन में बात खटक गई। उन्होंने जब गुरु को अकेले देखा, एक बात कही, गुरुदेव आपको वो प्रति चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अगर हो सके तो एक कार्य कीजिए, शाम को प्रतिगमन के बाद में यदि प्रसन्न चंद्र जी महाराज साहब राजी हो तो उनको एक बार ये कहते, ये सबकी सब लावणियां बस एक बार लयबद्ध हमें सुना दो। कहा भी उससे क्या होगा कि गुरुदेव जो होगा वो देख लेंगे। आज शाम का समय हुआ, प्रतिगमन हुआ, प्रतिगमन के बाद में संतों के आपस में चर्चा चली, और बुद्धमल जी महाराज साहब ने फरमाया कि भाई मेरी इच्छा है, जो आपने वो लावणियां पहले सुनाई एक बार और सुना। ठीक है, सुना दूंगा। और बुद्धमल जी महाराज साहब बैठे हैं, और भी संत बैठे हैं, और वैरागी भी पास में बैठे हैं, उन्होंने लयबद्ध 265 की 265 लावणियां सुनाई। रात्रि व्यतीत हो गई, अगले दिन का समय हुआ, वो वैरागी अपने गुरु के पास में गए और जाकर के प्रति सामने रखी। उन्होंने देखा कि ये क्या है? कहा गुरुदेव जो कल आप मांग रहे थे ना वही है। भाई कल मैं क्या मांग रहा था? आप प्रसन्न चंद्र जी महाराज साहब से क्या मांग रहे थे? कि मतलब लावणियां, कि ये लीची, कि भाई वो तो प्रति देने के लिए तैयार नहीं थे, तो ये प्रति कहां से आई? गुरुदेव मैं उनसे मांग करके नहीं लाया, ये मैंने लिखी है आपकी कृपा से। कि वो कैसे? कि जब वो सुना रहे थे ना, मैं हाथों हाथ कंठस्थ कर रहा था। क्या कर रहा था? अब कल्पना कीजिए, कईयों को लोगस याद करते करते 50 साल हो गए, क्या याद नहीं हुआ? कई ऐसे भी हैं सामायिक की पार्टियां भी अभी तक याद नहीं है। याद करते करते कितने बसंत गुजर गए, पूरा जीवन अंतिम कगार पर आने को हो गया, लोगस और नमोतुनम भी याद। उनकी स्मरण शक्ति देखिए, जब वो सुना रहे थे मैं हाथों हाथ क्या कर रहा था? कंठस्थ कर रहा था, और जैसे ही मुझे प्रकाश का अवसर मिला मैंने सबकी सब लिख दी। ऐसी थी बंधुओं उनकी स्मरण शक्ति, और वो एक सफल साहित्यकार थे। उन्होंने अपने जीवन के अंदर 1, 2, 4 पुस्तकें नहीं लिखी है, 180 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी। और मैंने मेरे गुरुनी मैया से एक बार श्रवण किया, एक बार क्या कई बार वो बात फरमाते हैं कि जब गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, और एक लेखक तो उनके पास में 1-2 लेखक तो साथ में ही रहते थे लिखने के लिए। अब गुरुदेव फटाफट फटाफट कोई चीज बोल रहे हैं और वो लिखने वाले लिख रहे हैं। वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो चीज उनको कंठस्थ है, जबकि वो कंठस्थ नहीं, वो नई कृत्य अपना कुछ नया साहित्य लिखा रहे।
क्या कर रहे हैं? कल्पना करो उस बात को, नया साहित्य लिखा रहे हैं, नई कविता लिखा रहे हैं, नई चौपी लिखा रहे हैं, लेकिन कैसे लिखा रहे हैं? जैसे उन्होंने क्या की है? कंठस्थ। लिखने वाले भी सुपरफास्ट और बोलने वाले भी सुपरफास्ट। आज एक भजन जोड़ना होना 2 दिन लग जाए, हाँ 2 दिन लग जाए, और वो भी थोड़ा उधर से थोड़ा उधर से थोड़ा उधर से, सबका मिर्च मसाला इकट्ठा करके एक भजन रेडी करे, उसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, सप्ताह भर भी लग सकता है। लेकिन सोचिए उनकी शक्ति, उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि कितनी तीव्र रही होगी। कहते हैं उनको आंसू कवि की पदवी मिली। गुरुदेव के नाम के आगे क्या लगता है? आंसू कवि। किसे कहते हैं आंसू कवि? कविता में निपुण, लेकिन वो भी बात करते करते क्या लिख देते थे? कविता लिख देते थे। एक बार का प्रसंग हुआ, ईश्वर मुनि जी महाराज साहब, विक्रम संवत 2030 की बात, कुशालपुरा के अंदर पूज्य श्री ईश्वर मुनि जी महाराज साहब ने कहा कि नमस्कार महामंत्र की महिमा के ऊपर एक सुमति कुमार का चारित्र चाहिए। उनकी भावना थी। गुरुदेव ने ये जो चौपियां रची ना, लास्ट के अंदर किसके कहने से रची? जैसे आप श्रीपाल चारित्र सुनेंगे, आगे क्या आएगा? जब नवरात्रा आएगा उसके बीच में जब ओलिया जी आएंगी तो ओलिया में क्या पढ़ते हैं? श्रीपाल चारित्र। और श्रीपाल चारित्र के अंतिम के अंदर लिखा हुआ है, सुकन मुनि जी के कहने से इसकी क्या की? रचना की। ऐसे ही मेरे दाद गुरनी मैया सज्जन कंवर जी महाराज साहब के कहने से ये शायद विक्रमादित्य चारित्र, एक कोई और चारित्र है जो शालीभद्र चारित्र, सज्जन कंवर जी महाराज साहब के कहने से चारित्र की रचना की। तो इसी प्रकार ईश्वर मुनि जी ने कहा कि मुझे सुमति कुमार चारित्र चाहिए। तो कहते हैं विक्रम संवत 2030 में कुशालपुरा के अंदर मात्र 2 घंटे के अंदर, कितने घंटे? हमें पढ़ने में भी 2 घंटे में पढ़ ही नहीं सकते। हमारे पास में तो पुरसा हुआ थाल पड़ा है, हर चीज का क्या है? थाल पुरसा पड़ा है, लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य पुरसा हुआ थाल अरोगने का समय भी हमारे पास में, इतना पुरुषार्थ हमारे पास में नहीं है। लेकिन ऐसे वो साहित्यकार थे और बंधुओं उनको अपनी साधना पर दृढ़ विश्वास था। विक्रम संवत 2006 की बात है, कुरडाया की घटना है। गुरुदेव का चातुर्मास था, सावन का महीना निकल गया, भादवा का महीना भी निकल गया, लेकिन बरसात की एक बूंद नहीं पड़ी। और अक्सर आप जानते हैं राजस्थान के अंदर तो क्या होता है? दुष्काल पड़ता ही रहता है। और बरसात कभी तो अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, नहीं पड़ती तो पानी की एक भी बूंद नहीं। और जब बरसात पड़ती है तो ऐसी पड़ती है कि गांव के गांव बह जाते। और बरसात के लिए उन्होंने, गांव वालों ने, संघ ने मिलकर के, श्रावकों ने एक मन के अंदर विचार किया, एक विशेष जाप बैठा और शांति सप्ताह भी बिठाया, नमस्कार महामंत्र का जाप भी किया। इतना प्रयास करने के बाद में भी बरसात नहीं। ऐसा लगने लगा कि शायद अब तो दुष्काल पड़ने वाला। और एक दिन परेशान होकर के सभी भक्त गुरुदेव के पास में गए, गुरुदेव दुष्काल पड़ जाएगा, एक भी बूंद नहीं पड़ रही है। और गुरुदेव सोचने लगे, थोड़ा ध्यान में बैठे और चेहरे पर मुस्कुराहट आई और मुस्कुराते मुस्कुराते क्या कहा? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करो, धर्म पर आस्था रखो। जो धर्म पर आस्था रखता है धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। जाओ चिंता मत करो, बरसात हो जाएगी, सब आनंद मंगल। और कहते हैं ये दोपहर की बात है, दोपहर में श्रावक गुरुदेव के पास में गए और गुरुदेव ने ये बात फरमाई। और शाम का सूर्यास्त होने से पहले पहले धीरे धीरे आकाश के अंदर बादल छाने लगे, बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे और थोड़ी ही देर के अंदर बरसात धीरे धीरे बूंदे स्टार्ट हुई। और आधे घंटे के अंदर तो मूसलाधार बरसात, 3 दिन तक, 3 दिन और 3 रात्रि इतनी बरसात हुई कि सभी कुएं, बावड़ियां, नदी नाले भर गए। ये होता है आत्मविश्वास, ये होता है अपनी साधना के ऊपर विश्वास। और उनके जीवन के अंदर कई प्रकार के उपसर्ग आए, कोई देव के, कोई दानवों के, कोई यक्षों के और गंधर्वों के। और एक बार का प्रसंग है, जयतारण की घटना है कि गुरुदेव का चातुर्मास तो था जोधपुर के अंदर, जोधपुर में चातुर्मास संपन्न करके जयतारण की ओर पधार रहे थे और निमाज के अंदर रुके हुए थे। आगे कहाँ आना था? जयतारण में। विक्रम संवत 2002 की बात है। उस समय शार्दुल सिंह जी महाराज
जो जैतारण के अंदर अपनी शिष्य मंडली सहित विराजमान थे और गुरुदेव पधार रहे थे जैतारण की ओर। जब निम्बाज में पहुंचे तो गुरुदेव को कुछ श्रावकों ने जाकर एक बात कही कि गुरुदेव, कई दिनों से एक उपद्रव हो रहा है, किसी देव का ही हो सकता है, ऐसा काम तो देव ही करेगा, क्या कार्य होता है? जब भी सूर्यास्त के समय, प्रतिगमन के समय सभी संत मुनिराज प्रतिगमन करने के लिए बैठते हैं तो पत्थरों की वर्षा होती है। कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुनी होगी ये घटना, पत्थरों की वर्षा होती है, बड़ा उपद्रव हो रहा है। अगले ही दिन गुरुदेव बिना विलंब किए हुए विहार करके कहाँ पहुंचे? जैतारण पहुंचे। और उनकी साधना ऐसी देखिए, जब प्रतिगमन करने के लिए बैठे, प्रतिगमन से 5 मिनट पहले ध्यान किया, ना जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद में कोई भी पत्थर की वर्षा नहीं। तो उनकी साधना ऐसी थी। और उनके भक्त केवल जैन ही नहीं बल्कि जैनेतर भी 36 कौम के वो भगवान थे, 36 कौम के भगवान थे। और इसका नजारा उन भक्तों ने देखा होगा जो भगवान के, जो गुरुदेव के अंतिम समय के अंदर जब उनका अग्नि संस्कार करना था, वहां पर जो भक्त गए उन्होंने वो दृश्य देखा होगा कि जो वेद पाठी हैं, वेद को मानने वाले हैं, वेदों को मानने वाले हैं, जो वेद पाठी हैं वो वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जब गुरुदेव का अग्नि संस्कार हो रहा था, किसका उच्चारण कर रहे थे? वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। और जो गीता पाठी हैं वो गीता के मंत्रों का, श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। जो ब्राह्मण लोग हैं कई ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। और जो मुसलमान भी वहां पर थे। और ये तो आज भी देख सकते हैं, हमने भी देखा है, जब जैतारण के अंदर जाते हैं, उस छतरी के पास में बैठते हैं, वहां पर माला फेरते हैं, आधे घंटे के अंदर कई तो बुर्के वाली स्त्रियां वहां पर आती है। आज भी 36 कौम के लोग वहां पर आते हैं। तो उस समय, अंतिम समय के अंदर भी जब उनका अग्नि संस्कार हो रहा था, उस समय मुसलमान लोग भी, मुल्ला लोग भी आयतों का, उन कुरान शरीफ की आयतों का उच्चारण कर रहे थे। और जैन लोग नमस्कार महामंत्र का जाप कर रहे थे। और उस समय भीड़ कितनी थी? 1 लाख से भी ऊपर। और एक विशेष घटना घटी उस समय कि अब 1 लाख की भीड़, आप सोचो, तो वहां पर जहां बीच में अग्नि संस्कार हो रहा है, पब्लिक इतनी दूर तक खड़ी होगी और सबकी भावना होती है कि ये एक तरह से यज्ञ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? यज्ञ से कम थोड़ी है, यज्ञ से भी बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो जब यज्ञ होता है, सबकी भावना क्या होती है? उसमें हम भी अपनी आहुति दें। तो दूर खड़े खड़े लोग नारियल फेंक रहे थे। पास में जाने तो कोई देता नहीं थी, भीड़ के अंदर जा नहीं सकते, इसलिए दूर से खड़े खड़े क्या कर रहे थे? नारियल। कोई यहाँ पर खड़े है, कोई पीछे खड़े है, कोई बिल्कुल इतनी दूर से, लेकिन निशाना सबका बड़ा जबरदस्त लग रहा। हाँ, सीधा कहाँ पहुंच रहा था? किसी के सिर पर नहीं लगा। और नारियल सिर में लगे तो सिर फट जाए। इतनी दूर से फेंकने के बाद में भी सबका निशाना सीधा कहाँ पर? सीधा जहां पर अग्नि संस्कार हो रहा था, वहां पर उनकी आहुति बढ़ रही थी। ये होता है उनकी त्याग और तपस्या का चमत्कार। बंधु, उनके लिए हम जितना कहें उतना ही कम। बस 4 लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। क्या कहा? बिना ताज के भी लाखों के सरताज थे तुम। सिर पर कोई ताज नहीं था, लेकिन फिर भी क्या थे? लाखों के सरताज थे। बिना ताज के भी लाखों के सरताज थे तुम, निर्बल की शक्ति और मानवता की आवाज थे तुम। बिना ताज के भी लाखों के ताज थे तुम, निर्बल की शक्ति और मानवता की आवाज थे तुम। धर्म और संप्रदाय से खुद को ना बांधा कभी, धर्म और संप्रदाय से खुद को ना बांधा कभी। हिंदू की पूजा और मुसलमान की नमाज थे तुम, मुसलमान की नमाज थे तुम। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में ओम शांति। बोले श्रमण सूर्य पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी श्री मिश्री मर्जी महाराज साहब की।